नमस्कार साथियों। तो आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के मैथ्स का कृष्णावली 1.2 का तीसरे का पहला सवाल, जिसमें हमें दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने ये दूसरे का पहला सवाल किया था। हमें 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उनके गुणनफल के बराबर 26 और 91 के गुणनफल के बराबर बताना था। तो मैंने इसमें पहला सवाल करवाया था। तो आप दूसरा और तीसरा सवाल आप कर सकते हैं। 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उनके गुणनफल के बराबर बताना है। और तीसरा सवाल भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों सवालों पर भी अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना देता। तो चलिए हम अपना तीसरे का पहला सवाल देखते हैं, जिसमें हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो हमारी होती है वो उससे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12। तो हम क्या करेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम दो का भाग देंगे हम 12 में। तो 2 छंग 12, 2 तिया, अब 3 से जाएगा इसमें एक बार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड हमारे क्या हो गए, 2 × 2 तो 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 बार है तो 2 की पावर 2, ये गुणा में है 3। इसको ऐसे लिख दिया। हमारा इसका गुणनखंड निकल चुके हैं 12 के। अब ऐसे ही हम 15 के निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड बराबर, अब हम इधर एक तरफ लिख लेते हैं, ये ऐसे ही जैसा इसका निकाला है ऐसे ही। तो ये किससे जाएगा, हमारा भाग इसमें सबसे छोटी संख्या 3 से जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 5 × 5। तो इसके गुणनखंड निकल चुके हैं 3 × 5। अब क्या करेंगे, हम इसे 21 के निकालेंगे। 21 के गुणनखंड। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे ही। तो इसमें भी किससे भाग जाएगा, छोटी से छोटी संख्या। तो 3 से चला जाएगा इसमें, 3 × 3 = 3, 7 × 21, 7 × 7। तो इसके गुणनखंड हो गए 3 × 7। तो अब हम ये 12, 15 और 21 को हमने गुणनखंड के रूप में बदल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो संख्या लेते हैं जो तीनों में मिलती है। जैसे कि ये 12 के गुणनखंड में हमें 3 मिल रही है, यहाँ पे 3 मिल रही है, हमें यहाँ पे 3 मिल रही है, और बाकी की जो बची है जो नहीं मिल रही है हम उनको नहीं लेते हैं। तो क्या इसमें हमें और कुछ नहीं मिल रहा है, 3 ही मिल रही जो संख्या तीनों में मिले। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 3 के गुणा में 5 होता, यहाँ भी 5 है, और यहाँ पे भी 3 के गुणा में 5 होता, तो वो भी आ जाता हमारा। हम उसको कैसे लिखते, 3 × 5, 3 × 5 = 15। तो 15 हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम वो संख्या लिखते हैं जो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में मिलती है, और बाकी की सब हम छोड़ देते हैं। जैसे कि ये 2 की पावर 4, इसको नहीं लिखना हमें, ये 5 को भी नहीं लिखना है, और 7 को भी नहीं लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम एचसीएफ ये तीनों संख्या लिख देंगे 12, 15, 21। 12, 15, 21 एचसीएफ हमारा 3। तो 3 ये इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी, इसमें भी। तो हम क्या लिखेंगे, ये 3 हमारा एचसीएफ हो गया। मान लो अगर यहाँ पे 7 होता, गुणा में इनके 7 होता, यहाँ पे भी 7 होता, यहाँ पे भी 7 होता, और बाकी का कुछ नहीं मिलता, तो हम 3 और 7 को ऐसे लिखते, 3 × 7, और इसका गुणा करके हमारा एलसीएम निकल जाता है। 3 × 7 = 21, ये हमारा एलसीएम निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल 3 ही मिल रहा है इसमें, तो हमारा ये 3 एचसीएफ निकल चुका है। अब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम इससे ही निकालेंगे हम। तो एलसीएम 12, 15, 21 बराबर। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं जो तीनों में मिलती है। जैसे कि यहाँ पे तीनों में मिल रही है क्या, 3 भी, 3 ये 3 में, तीनों में 3 मिल रहा है हमारा, और सबसे बड़ी घात लेते हैं वो जो तीनों में मिले। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी घात एक ही है हमारी, ये एक, इसको घात एक के रूप में हम लिख सकते हैं। सबसे बड़ी घात तीनों में एक ही है, तो 3 लिख लिया हमने यहाँ पे। और उसके बाद क्या करते हैं, जो तीनों में मिलती है उसको तो लिख ही लेते हैं। ये 3, ये 3, ये 3 इसमें आ गया, मतलब ये एक ही 3 में। और उसके बाद क्या करते हैं, जो गुणनखंड मिलने के बाद जो संख्या बचती है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 बच रही है, यहाँ पे 5 बच रही है, यहाँ पे 7 बच रही है, तो इनको भी हम लिखते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 2 बच रहा है हमारा, ये 2, तो 2 की पावर 2, इसको ऐसे लिख दें। और क्या बच रहा है इसमें, 5 बच रहा है इसमें हमारा, ये 5, और इसमें हमारा 7 बच रहा है।
तो ये हमारा, अब हम इसको गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 420। 420 हमारा एलसीएम निकल चुका है। तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, एचसीएफ में सबसे छोटी से छोटी संख्या आती है जिसका भाग इन तीनों में चला जाता है, 12 में, 15 में और 21 में। और एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या आती है जिसका भाग, जिसमें 12, 15 और 21 का भाग चला जाता है हमारा। तो ये हमारा तीसरे का पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये इसमें से हमारे 2 नंबर के 2 क्वेश्चन इस पार्ट में से और 2 ओटी आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में, आप इसको दोबारा चला के देख सकते हैं वीडियो को। चलिए अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमें 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दूसरे सवाल में हम फिर से ऐसे लिखेंगे कि 17 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 से हम देखेंगे कि 17 में किसी का भाग नहीं जाता है, तो 17 में 17 से ही भाग जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ 17 एकम 17। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 17 के गुणनखंड। तो 17 के गुणनखंड हो जाएंगे 17 × 1, ये हमारे। अब हम लिखेंगे 23 के गुणनखंड। तो 23 में भी किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, तो 23 एकम 23, ये हमारे 23 के गुणनखंड निकल चुके हैं, 23 × 1। अब हम निकालेंगे 29 के गुणनखंड। तो 29 के गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 29 एकम 29, 1 एकम 1, तो 29 × 1, इसके गुणनखंड निकल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन 17, 23 और 29 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो संख्या लेते हैं जो हमें तीनों में गुणनखंडों में मिलती है। जैसे कि हमें यहाँ पे 1, 1, 1 ये तीनों के गुणा में मिल रहा है हमें, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 17, 23 और 29 का। तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ 17, 23, 29 बराबर ये हमारा 1, इसका एचसीएफ निकल चुका है तीनों संख्याओं का। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम 17, 23, 29 बराबर, ये एलसीएम निकाल रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं जो तीनों में मिलती है। तो हमें तीनों में क्या मिल रही है, 1, 1, 1, ये हमें तीनों में मिल रही है। बड़ी घात हम वही लेते हैं जो तीनों में मिलती है। तो तीनों में हमें कोई ये एक ही मिल रही है, हमें 1, 1, ये तीनों में ये एक ही संख्या मिल रही है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम तीनों के घात मिलने के बाद जो संख्या बचती है, जैसे कि यहाँ पे 17 बच रही है, यहाँ पे 23 बच रही है, यहाँ पे 29 बच रही है, उनको हम गुणा में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम गुणा में लिख लेते हैं 17, 23 × 29। तो इनका गुणा करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इनका गुणा करने पे हमें मिलेंगे 11,339, जो इन संख्याओं का एलसीएम निकल चुका है। तो हमारा ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने 17, 23 और 29 के एचसीओ और एलसीएम निकाल लिए हैं। चलिए अब हम अपना तीसरा सवाल करते हैं जिसमें हमें 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो हमें इस यहाँ पे लिखेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे 8 के गुणनखंड निकालेंगे पहले हम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। तो 8 में हम किससे भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या, तो इसमें 2 से भाग चलाया जाएगा। ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब हमारा ये गुणनखंड निकल चुके हैं 8 के। तो अब हम इनको लिखेंगे 2 × 2 × 2। तो ये 2 की पावर 2 कितनी बार है हमारा, 3 बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब निकालेंगे हम 9 के गुणनखंड। तो 9 के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी ये विषम संख्या है 9, तो इसमें हम विषम संख्या से ही भाग देंगे। तो विषम संख्या 3 से चला जाएगा इसमें। तो 3 है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इससे चला गया इसमें। तो अब हम इसको लिखेंगे 3 × 3, ये 9 के गुणनखंड के रूप में 3 × 3। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, ये 3 2 बार है हमारा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ये इसको ऐसे लिख दिया हमने, जैसे इसको लिखा था वैसे इसको 3 की पावर 2 के रूप में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 25 के निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 25। 25 में किसका भाग जाएगा, 5 से जाएगा। तो 25 विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही भाग जाएगा इसमें। जैसे कि 5 5 25 और ये 5 एकम 5, ये हमारा इसके निकल चुके हैं 5 × 5। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 5 की पावर 2। तो हमारे ये गुणनखंड के रूप में हमारे ये बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे हम। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम ये
तो ये हम इसका 8, 9 और 25 का HCF निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 8 यानी HCF 8, 9 और 25। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है, बराबर में लगा के हम लिखेंगे। देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर आपने ये सवाल अच्छे से समझ लिया तो आप HCF और LCM निकालना कभी नहीं भूलेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे HCF निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो तीनों में मिलती है जो संख्या हमारी तीनों में, तो हमें यहाँ पे तीनों में क्या मिल रहा है, ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है। तो हमें तीनों में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 है तो किसी भी संख्या के गुणा में 1 होता है। जैसे कि ये यहाँ पे हमने लिख दिया 3 × 1, या इसको ऐसे लिख दिया, तो किसी भी संख्या के गुणा में 1 होता है हमारा। तो इसमें तीनों संख्याओं में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली 1 ही मिल रहा है। इसको हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1। तो हमें यहाँ पे तीनों संख्याओं में कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली हमें 1 मिल रहा है। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये हमारा HCF हो जाएगा तीनों संख्याओं का। ये हमारा तीनों संख्याओं का HCF हो गया है हमारा। अब क्या करेंगे, हम LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम LCM 8, 9 और 25। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं जो तीनों में मिलती है हमें। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे सबसे बड़ी घात 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे सबसे बड़ी घात 5 की पावर 2 है। तो यहाँ पे जो तीनों में मिलती है उसको तो लिखते हैं, लेकिन जो गुणा में बचती है उनको भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारी कोई भी संख्या 1 के अलावा, ये हमारी 1 के अलावा कोई भी संख्या तीनों में नहीं मिल रही। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये 2 की पावर 3 है, और ये 3 की पावर 2 है, और ये 5 की पावर 2, ये तीनों संख्याएँ हमारी अलग अलग हैं। तो अब हम इनको यहाँ पर लिख देते हैं गुणा में 2 की पावर 3, और ये हमारी इस निकल चुकी है। अब इसको लिखेंगे। अब इसके बाद हम ये लिखेंगे 3 की पावर 2। इसके बाद जो यहाँ पे ये लिखेंगे 5 की पावर 2। तो जो हमारी तीनों में मिलने के बाद जो गुणा में बचती है उसको हम LCM निकालने के लिए उपयोग करते हैं। एक बार और समझ लीजिए यहाँ पे ये सवाल, क्योंकि इस सवाल को अगर आपने कर लिया तो आपको HCF और LCM निकालने का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो गुणा तीनों में मिलने के बाद जो तीनों में ये हमारा 1 मिल रहा है, तो उसको तो हमने यहाँ पे लिख ही लिया 1 को। तो और जो बच रही है गुणा में, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 बच रही है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। और इसमें क्या बच रही है, 3 की पावर 2, इसको यहाँ लिख दिया। और इसमें क्या बच रही है, 5 की पावर 2, इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो अब हम इनको लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 3 हमारा ये 8 हो जाएगा। 2 को 3 बार लिख के हम गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा हमारा, और 3 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 25। तो ये हमारा गुणा करने पे यह आ जाएगा हमारा 1800। ये हमारा 1800 आ गया है। तो ये क्या है, हमारा जो 1800 है वो हमारा तीनों संख्याओं का LCM है। ये हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, तीसरा सवाल हमारा।